कन्नौज में बहुचर्चित नीरज मिश्रा हत्याकांड को लेकर राजनीति अब गर्मा रही है। हर पार्टी में ब्राह्मण प्रेम को देखते हुए नीरज मिश्रा के भाई मुनीश मिश्रा का दर्द फूट पड़ा है, क्योंकि नीरज के नाम से ना तो आज तक कोई गेट बना है और ना ही कोई स्मारक। नीरज के भाई का आरोप है कि अपनी ही पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और आज वो अपने दम पर उपाध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते ही सभी को नीरज मिश्रा की याद आ जाती है। वो अखिलेश यादव से बात करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि सपा बसपा का ब्राह्मण प्रेम दिखावा आखिर क्यों। नीरज मिश्रा के हत्यारे आज बेखौफ होकर बाहर घूम रहे हैं। यही नहीं, उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आज विधानसभा में नीरज मिश्रा पर बयान को लेकर कन्नौज में हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि बीते वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी और भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता माने जाने वाला नीरज मिश्रा छिबरामऊ क्षेत्र के कसावा का रहने वाला था और उसकी हत्या करवाने का आरोप सपा पर लगा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में उठाया था और उत्तर प्रदेश की एक रैली में कहा था, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सरकार तेरे सत्कार का आभार, लेकिन नहीं भूलोगे वो सिर कटी लाश। ये हमारे मुखिया ब्राह्मणों के सिरमौर इस देश के प्रधानमंत्री प्रखर वक्ता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन जब जब चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टियों को नीरज मिश्रा याद आते हैं। क्या कार्रवाई क्या हुई थी? नीरज मिश्रा कार्रवाई उस टाइम तत्कालीन स्वर्गीय पंडित राम प्रकाश त्रिपाठी के सहयोग से हुई। न्यायालय से मुझे न्याय मिला, उनको आजीवन कारावास हुआ। इसके बाद स्वर्गीय पंडित राम प्रकाश त्रिपाठी ने अपनी निधि से एक गेट बनवाने के लिए पैसा दिया था, लेकिन उस टाइम सरकार मुलायम सिंह जी की थी, तो वो गेट तत्काल कोतवाल छिबरामऊ ने जाके रुकवा दिया था, लेबरों को भगा दिया था। आज तक नीरज मिश्रा के नाम से कोई स्मारक, कोई गेट नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो नीरज मिश्रा के नाम से कसाबा में भव्य गेट या कोई ऐसी स्मारक बनवाएं, जिससे नीरज मिश्रा की जो जहन में मेरी याद ताज़ा हो जाती है। जिस दिन नीरज मिश्रा की मिट्टी निकली उसी दिन मेरी माता जी की भी मिट्टी निकली। इसमें एक माँ अपने बेटे की मृत्यु को नहीं सहन कर पाई, एक उसी दिन बेटा और माँ की अर्थी साथ साथ निकली। इस बात को मेरा परिवार जब सुनता है, जब भी कोई मामला उठता है तो जहन में उस यादें ताज़ा कर कर खौफनाक स्थिति। उन रातों में मेरे यहाँ खाना नहीं बना था। समाज का मैं ऋणी हूँ कि समाज के लोगों ने मेरा साथ दिया था। आज भी मैं ब्राह्मण समाज का ऋणी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया था और एक नीरज भाई के हजारों, एक भाई के बदले मुझे हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई के रूप में मिले। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है जब से सरकार बनी हुई है? जब से सरकार बनी इसमें तो नीरज मिश्रा कांड 2004 से हुआ था, लेकिन मैं तो इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में सन 2000 में अपने कर्म के आधार पर, संघर्षों के आधार पर मंडल का महामंत्री हुआ करता था। जब 17 न्याय पंचायत का, अब तो मंडल छोटे कर दिए गए, मैं तब था सेक्टर प्रमुख से स्टार्टिंग किया, पोलिंग सेक्टर, जोन प्रमुख और मंडल का महामंत्री भी रहा 2004 से पहले। मैं अपने संघर्ष के आधार पर 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहकर अपनी कार्य क्षमता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और मैं अपेक्षा भी करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति में हूं तो मुझे भी सरकार से लेकर संगठन में कोई जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका मुझे दी जाए, जिससे मैं सरकार में अखिलेश यादव के साथ दो हाथ करना चाहता हूं कि वो चाहे मुझसे डिबेट कर लें, कहीं भी मिलकर मेरे सामने बैठ के बात रख लें कि ब्राह्मण प्रेम एक उनका छलावा है, धोखा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में है और रहेगा, ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौम है। भाई साहब, जिस तरह आज योगी जी ने सदन में बात रखी है, अब इस समय राजनीतिक पार्टियों ने, सपा बसपा ने, सबने ही ब्राह्मण प्रेम एक तरह में उमड़ आया है। सबको ही लगता है कि ब्राह्मण के बिना हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे वो सपा हो। दोनों ने ही परशुराम की मूर्ति बनवाने की बात कही है, तो कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी विरोधी विधायकों के जवाब में ये बात को कहा होगा, उनके संज्ञान में है। मुझे बुला के गिनर दिया था, दोबारा मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। अब कहीं न कहीं ये तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में मैं राजनीति करता हूँ तो अपनी पार्टी में भी कुछ लोग बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उसके नाते मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन जिले का उपाध्यक्ष 10 साल पहले था कर्म के आधार पर, आज भी जिले का उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन जो होना चाहिए था मैंने संघर्ष 25 साल भारतीय जनता पार्टी में, मैं चाहता हूँ
कि मेरी मृत्यु भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर हो। मैं अपने सभी दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन भारतीय जनता पार्टी के लिए करना चाहता हूँ। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ बने बेल आइकन को दबाइए।